क्या अगले निशाने पे ये लेबनान है और इजराइल ने क्या इसकी घोषणा भी कर दी है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत का 14 अरब डॉलर का खतरनाक प्लान सामने आया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल ने मंगलवार को हिजबुल्लाह को पूरी तरह से युद्ध की संभावना के बारे में चेतावनी दी है। लेबनानी समूह ने कथित तौर पर एक धमकी वाला ड्रोन फुटेज जारी किया, जिसमें इजरायली शहर हाइफा को दिखाया गया। 9 मिनट के इस वीडियो में इजराइल के सुरक्षा ठिकानों और नागरिक आवास को दिखाया गया। इस वीडियो फुटेज के जरिए इजराइल ने लेबनान में फुल स्केल युद्ध शुरू करने की चेतावनी दे दी है और अल जजीरा की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने कहा है कि उसे युद्ध की तैयारी शुरू करने की इजाजत मिल गई है। माना जा रहा है कि कभी भी इजरायली सैनिक लेबनान में दाखिल हो सकते हैं या फिर लेबनान में इजरायली हवाई हमला शुरू कर सकते हैं। माना जा रहा है कि अगर लेबनान के अंदर इजराइल हमले शुरू करता है तो ये युद्ध काफी विनाशक हो सकती है और वैसी ही तबाही मच सकती है जैसी तबाही गाजा में देखी जा रही है। इजराइल ने कहा है अगर उसके सैनिक लेबनान के अंदर दाखिल होते हैं तो इस संगठन का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। लिहाजा सवाल ये उठ रहा है कि क्या हिजबुल्लाह के अंदर इजराइल को रोकने की ताकत है। जुलाई 2006 में हिजबुल्लाह ने अपनी सीमा पर 2 इजरायली लड़ाकों को पकड़ लिया था, जिसके बाद इजराइल की ओर से बड़े पैमाने पर सैन्य प्रतिक्रिया हुई थी। युद्ध 34 दिनों तक चला और जिसमें 1100 से ज्यादा हिजबुल्लाह के सैनिक मारे गए थे। वहीं 165 इजरायली सैनिक भी मारे गए थे। हालांकि किसी ने निर्णायक रूप से युद्ध नहीं जीता, लेकिन लेबनानी नागरिक स्पष्ट रूप से हारे हुए थे। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के मुताबिक इजराइल ने लेबनान में करीब 30,000 घरों, 109 पुलों और 78 मेडिकल फैसिलिटीज को नष्ट या क्षतिग्रस्त कर दिया था। वाशिंगटन डीसी में एक थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल के हिजबुल्लाह विशेषज्ञ निकोलस ब्लेनफोर्ड के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास इजराइल पर हमला करने के लिए 1.5 लाख से ज्यादा कम दूरी की मिसाइलें हैं। ब्लेनफोर्ड ने कहा कि मुझे लगता है हिजबुल्लाह के पास इजराइल को बहुत बड़ी क्षति पहुंचाने की क्षमता है। ब्लेनफोर्ड ने अनुमान लगाया है कि हिजबुल्लाह के पास कम से कम 60,000 लड़ाके हैं, जिनमें पूर्णकालिक और रिजर्व सैनिक भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि समूह ने मिसाइलों के अपने भंडार को भी 2006 में 14,000 से बढ़ाकर 1.5 लाख कर लिया है। इनमें ज्यादातर मिसाइलें कम दूरी की हैं, लेकिन हिजबुल्लाह के पास ईरान में बनी सटीक निर्देशित मिसाइलें भी हैं, जिनकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर है। ब्लेनफोर्ड ने कहा कि हिजबुल्लाह के विशेष बल इकाई को युद्ध की स्थिति में इजराइल में घुसपैठ करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट में संघर्ष और संकल्प कार्यक्रम के निदेशक रांडा सलीम ने कहा है कि सीरियाई युद्ध, जहां हिजबुल्लाह ने राष्ट्रपति बशर अल असद के पक्ष में हस्तक्षेप किया था, उसने समूह को अपनी युद्ध क्षमताओं में सुधार करने में सक्षम बनाया है। सलीम ने कहा कि हिजबुल्लाह के पास इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाने की क्षमता है, लेकिन वो इजराइल से जीत नहीं सकता है। उनका मानना है कि हिजबुल्लाह इजराइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे और प्रमुख बिजली ग्रिड जैसे देश के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को तबाह करने की क्षमता रखता है, लेकिन अंत में इजराइल पूरे लेबनान को मलबे में तब्दील करने की क्षमता रखता है और हिजबुल्लाह का समूल नाश कर सकता है। लेबनानी अमेरिकी विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एसोसिएट प्रोफेसर इमाद सलामे का कहना है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध से लेबनान में नागरिक संघर्ष हो सकता है, जो पहले ही आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर शिया लेबनानी नागरिकों के उत्तर के बहुसंख्यक ईसाई और सुन्नी शहरों में तनाव पैदा हो सकता है, लेकिन हर सूरत में लेबनान का बर्बाद होना भी तय माना जा रहा है। वैसे इजराइल की तैयारी यहाँ पर एक खतरनाक लेवल की लग रही है और इजराइल को अगर लगता है कि ये मेरे लिए खतरा बन सकता है तो इजराइल ऐसा कर सकता है। अब अभी तक सिर्फ सख्ता की बात हो रही है, अभी तक ये शुरुआत नहीं हुआ है, पर माना जा रहा है कि ऐसा हो सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि ये वीडियो फुटेज जारी करके इन्होंने सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है अपने लिए भी और इजराइल के लिए। चीज़ ये है कि जब इनके अस्तित्व पे बात आती है तो फिर वो पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। वैसे जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत भी
एक खास तैयारी कर रहा है और ये खास तैयारी भारत के लिए बेहद खास मानी जा रही है। चाइना के खिलाफ भारत अपने आप को मजबूत करता हुआ दिख रहा है। हालांकि अभी तक भारत में बने स्वदेशी फाइटर जेट्स की बिक्री शुरू नहीं हुई है और न ही भारतीय एयरक्राफ्ट के लिए कोई विदेशी ऑफर ही मिला है, लेकिन भारत सरकार लगातार हथियार बनाने के लिए स्वदेशी मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दे रही है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत नीति के तहत लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड के बड़े ऑर्डर से बड़ा बढ़ावा मिला है। भारतीय रक्षा मंत्रालय कथित तौर पर सेना की क्षमता बढ़ाने के लिए खासकर उच्च ऊंचाई पर ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए 156 LCH प्रचंड की खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को प्रस्ताव के लिए अनुरोध भेजा है। भारत के अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर भारतीय मीडिया से कहा है कि नए हेलीकॉप्टर की अनुमानित लागत 50,000 करोड़ रुपए है, यानी कि 6 अरब, जिसमें भारतीय थल सेना के लिए 90 और भारतीय एयरफोर्स के लिए 66 LCH हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे। भारत की डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता हासिल करने और हथियार प्रणाली को स्वदेशी उत्पादन का विस्तार करने की कोशिश को मजबूती मिलने की उम्मीद है। अब तक HAL ने LCH प्रचंड की सिर्फ 15 इकाइयां बनाई हैं और फिलहाल HAL के पास सीमित उत्पादन क्षमता है, जिसके तहत इंडियन एयरफोर्स के लिए 10 और सेना के लिए 5 यूनिट शामिल है। हालांकि नए ऑर्डर के साथ हेलीकॉप्टर का भारी संख्या में उत्पादन शुरू हो जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक 156 हेलीकॉप्टर के कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर होने के बाद HAL 5 से 6 साल में इस ऑर्डर को पूरा करने की योजना बना रहा है। 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल संघर्ष के दौरान रूसी Mi-35 के अप्रभावी साबित होने के बाद भारत ने इस हेलीकॉप्टर का डेवलपमेंट किया। LCH प्रचंड का उत्पादन काफी महत्वपूर्ण है और भारत ने साल 2000 के बाद से LCH प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। अब उसको कामयाबी मिली है। हालिया ऑर्डर से पता चलता है कि भारतीय हथियार भंडार को इस अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर से भरा जाएगा, जो 288 मील प्रति घंटे की मैक्सिमम स्पीड, 500 किलोमीटर की लड़ाकू रेडियस और 21,000 फीट की ऊंचाई पर ऑपरेशन को अंजाम देने की क्षमता रखता है। LCH शहरी और जंगल की परिस्थितियों में आतंकवाद विरोधी अभियानों, उच्च ऊंचाई वाले बंकरों को नष्ट करने, हवाई सुरक्षा को नष्ट करने और जमीनी बलों का समर्थन करने सहित कई तरह के ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। ये दूर से संचालित विमानों और धीमी गति से चलने वाले विमानों को भी निशाना बनाकर नष्ट कर सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह भारत की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत नीतियों के स्वदेशीकरण का आह्वान करने वाले एक और प्रोडक्ट के रूप में सामने आएगा। हेलीकॉप्टर का ये ऑर्डर उस वक्त दिया गया है जबकि कुछ समय पहले इंडियन एयरफोर्स ने LCA तेजस MK-1A फाइटर जेट खरीदने के लिए HAL को ऑर्डर दिया था। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने अभी 97 हल्के लड़ाकू विमानों के लिए भी एक टेंडर दिया है। कुल कहा जा रहा है कि $14 बिलियन भारत इस वक्त खर्च कर रहा है अपने विमानों को, हेलीकॉप्टर को, अपनी सेना को मजबूत करने के लिए। ये फिलहाल के लिए बेहद जरूरी है क्योंकि वायुसेना के मामले में भारत को मजबूत होने की जरूरत है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।